4 साल के बच्चे को डूबता देख बचाने चली आई इच्छाधारी नागिन, देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि जब कोई इंसान नेक काम करता है तो उसकी अच्छाई जन्मों जन्म तक उसे काफी सुख देती है। आज की घटना एक 4 साल के बच्चे की है जिसकी अच्छाई और उसके नेक कामों ने उसे डूबने से बचा लिया। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राहुल 4 साल का एक नटखट और चुलबुला बच्चा था जो अपने माता पिता राम और सीता के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। राम और सीता मेहनती किसान थे जिनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी भी राहुल की खुशियों में कोई भी कमी नहीं आने दी। राहुल की आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था और गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मासूमियत और चंचलता सभी के दिलों को छू जाती थी। राम और सीता ने उसे भगवान का आशीर्वाद माना और उसकी हर खुशी का ख्याल रखा। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा था। राम, सीता और राहुल भी मेले में गए थे। वहां का माहौल बहुत ही खुशहाल और जीवंत था। खेल खिलौने, मिठाइयाँ, झूले और कई तरह की दुकानें लगी थी। राहुल मेले में बहुत खुश था और उसके माता पिता भी उसकी खुशी देखकर प्रसन्न थे। मेले के पास ही एक नदी बहती थी जो बहुत ही गहरी और खतरनाक थी। खेलते खेलते राहुल नदी के किनारे पहुंच गया और पानी से खेलने लगा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। नदी का बहाव तेज था और राहुल के छोटे हाथ पांव उसे बचाने में असमर्थ थे। जब उसके माता पिता ने देखा कि उसका बेटा नदी में डूब रहा है तो उनके होश उड़ गए। वे चिल्लाते हुए उसकी ओर भागे, लेकिन वे राहुल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गांव के लोग भी यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे बचाएं। इसी बीच एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक इच्छाधारी नागिन अचानक नदी में प्रकट हुई और तेज गति से राहुल की ओर बढ़ी। उसने अपनी लंबी देह से राहुल को घेर लिया और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आई। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राम और सीता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता और आश्चर्य के आंसू थे। नागिन ने राहुल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उसे पहचान रही हो। गांव के लोग भी नागिन को देखकर चौंक गए, लेकिन किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन ने राहुल की जान बचाई है। राम और सीता ने नागिन का धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, हम आपके आभारी हैं। नागिन ने खुश होकर अपने फन फैलाए और नागिन धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई। राम और सीता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और भगवान का धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए जो बहुत ही ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी चमत्कारिक कहानियां सुनाई और उन्हें जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। राम और सीता ने साधु को अपनी घटना के बारे में बताया और उसने नागिन के बारे में पूछा। साधु ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से नागिन और राहुल के पिछले जन्म की कहानी देखी। उन्होंने बताया, यह नागिन वास्तव में एक इच्छाधारी नागिन है जिसका नाम मंजरी है। पिछले जन्म में राहुल का नाम राजा था और वह एक साहसी और नेक दिल व्यक्ति था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। अचानक उसने देखा कि मंजरी एक शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मंजरी की आंखों में दर्द और बेबसी साफ नजर आ रही थी। राजा ने बिना देरी किए अपने जान की परवाह किए बिना मंजरी को बचाने का फैसला किया। उसने शिकारी के जाल को काटकर मंजरी को आजाद कर दिया। मंजरी ने राजा को धन्यवाद किया और कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपकी यह कृतज्ञता कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन इसी दौरान शिकारी ने राजा पर हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। इस अद्भुत घटना के बाद मंजरी ने प्रण लिया कि वह राजा के अगले जन्म में उसकी रक्षा जरूर करेगी और उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं होने देगी। साधु की बातें सुनकर राम और सीता की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने समझा कि राहुल की जान बचाने वाली नागिन उसी राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी जिसने पिछले जन्म में उसकी जान बचाई थी। साधु ने आगे कहा कि इस जन्म में मंजरी ने अपने वचन का पालन किया और राहुल की जान बचाई। यह एक अद्भुत पुनर्जन्म की कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे कर्म और भक्ति का फल हमेशा मिलता है। मंजरी की यह कृतज्ञता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। इस कहानी ने गांव के लोगों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने भगवान शिव और मंजरी की महिमा का गुणगान किया और हमेशा के लिए इस कहानी को याद रखा। दोस्तों, आपको यह सत्य चमत्कारिक घटना कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।